Hello, my dear students. I believe all of you would be doing as fit as fiddle. Dear students, जो topic आज हम पढ़ने जा रहे हैं, that is narration. Most of the times we receive so many complaints from students that we did not understand narration. But make sure today we are going to learn it, and I'm going to make it so easy. Let's get connected and see what basically narration is. Dear students, नरेशन इज द वे वी रिपोर्ट व्हाट समवन सेज. नरेशन बेटा होता है कोई भी चीज नरेट करना, किसने क्या बोला हम उस चीज को फिर से बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड नरेशन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला आई एम हंग्री. जब मैंने बोला आई एम हंग्री, आप इसी चीज को रिपीट करते हो बिफोर समवन एल्स. दैट इज योर नरेशन. और नरेशन जो बेटा है, इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज सेड टू बी डायरेक्ट नरेशन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन. सो आप लोगों ने देखा हमारे नरेशन के दो टाइप्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट क्या होता है बेटा? यूजिंग द स्पीकर एग्जैक्ट वर्ड्स इनसाइड कोटेशन मार्क्स. डायरेक्ट जो है ना बेटा, दिस इज द एक्चुअल स्पीच ऑफ द स्पीकर. इसको हम बेटा विद इन इन्वर्टेड कॉमास रखते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच होती है बेटा सबस्टेंस ऑफ एन एक्चुअल स्पीच, यानी इसमें हम कुछ ऐड करके अपना बोल लेते हैं. दैट इज योर इनडायरेक्ट स्पीच. और बेटा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, इन today's video we are going to talk about two main elements. One is your assertive sentence or statement, and the second one is your questions, and we call them interrogative sentences. So what we are going to learn, we are going to talk about assertive sentences, and we are going to learn something about interrogative sentences. Let's get connected and see what are the rules that we need to learn about assertive sentences. बेटा कुछ rules जो हमें assertive sentence के बारे में याद रखने हैं. What are those rules? इस rule में सबसे पहले हम conjunction that को यूज करेंगे in order to remove inverted commas. बेटा समझने की कोशिश करो. For example, I will write a sentence here. I said he is my brother. I said he is my brother. And talking about this portion, this is called reported speech. इसको मैंने बेटा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा है. इन इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए वी ऑलवेज यूज कंजक्शन दैट, बट इन असर्टिव सेंटेंस. सेकंड रूल इज चेंज प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग. बेटा ये जो प्रोनाउंस होते इनको भी हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग. दैट डिपेंड्स. ओके. थर्ड पॉइंट इज चेंज टेंस इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट. इसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को क्या होता है. इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज हो जाते हैं एज पर ग्रामेटिकल रूल्स. बट इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस, क्या रिपोर्टेड स्पीच चेंज होती है या नहीं, दैट वी आर गोइंग टू नो इन कमिंग टाइम्स. देन रिमूव कोटेशन मार्क्स. इसके बारे में भी बेटा हमने बात की कि जो कोटेशन मार्क है इसको हम कंजक्शन दैट से रिमूव करते हैं. देन रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. बेटा कौन से रूल्स है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए? यहां पे भी बेटा हम रिमूव करते हैं क्वेश्चन मार्क. ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क को हम रिमूव करते हैं, यानी जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसको हम बेटा रिमूव करते हैं. यानी अगर आपका सेंटेंस बेटा प्योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल डू यू वाटर द प्लांट्स, डू यू वाटर द प्लांट्स, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इस सेंटेंस को आपने वापस लाना होता है इनटू असर्टिव फॉर्म, दैट इज यू वाटर द प्लांट्स, यू वाटर द प्लांट्स. तो इस तरह से बेटा जो आपका क्वेश्चन मार्क है दैट इज रिमूव्ड. तो दूसरा रूल बेटा इसमें क्या है? चेंज क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट फॉर्म, जो मैं अभी बता रहा था यहां पे. अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, इसको भी हम बेटा जानेंगे. देन चेंज प्रोनाउंस एंड टेंसेस अकॉर्डिंग टू रूल्स. फिर इसमें भी बेटा टेंस चेंज होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द रूल. देन यस नो क्वेश्चंस इफ यूज इफ और वेदर. तो बेटा यहां पे क्या होता है, जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस में देखा, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इनको हम हटाते हैं, इनको हम रिमूव करते हैं बाय मींस ऑफ क्वेश्चन, बाय मींस ऑफ कंजक्शन दैट. लेकिन जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें हम इनको रिमूव करते हैं
इफ और वेदर से। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन WS से स्टार्ट होता है, रिमेंबर, अगर आपका क्वेश्चन WS से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं उस टाइम, हम डायरेक्ट वही वर्ड नीचे लाते हैं, इफ और वेदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल्स। तो बेटा यहां पे मैं लिखता हूं बोर्ड पे assertive सेंटेंस। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए ये assertive सेंटेंस होता क्या है। माय डियर लवली पीपल, assertive सेंटेंस इज दैट सेंटेंस व्हिच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा इस assertive सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना बेटा, दैट इज चेंज्ड इनटू से, दैट इज चेंज्ड इनटू इन्फॉर्म, that is changed into declare. Is that clear to everyone? Very nice. This is point number 1. And talking about these inverted commas, these are removed by conjunction that. And what was the point? The point that you need to understand is, if your reporting verb is present tense, if your reporting verb is present tense, then what happens? The tense of the reported speech does not change. यानी बेटा यहां पे आपका tense change नहीं हो जाता है। If your reporting verb is in future tense, again the tense of the reported speech does not change. Then if the reporting verb is in past tense, if the reporting verb is in past tense, then what happens? The tense of the reported speech changes as per the grammatical rules are concerned. Now, the important element that you need to understand is, for example, I am writing here a sentence. He said, I am hungry. Beta, just try to understand. I wrote a sentence on the board. He said, I am hungry. This is a simple sentence, and this simple sentence is consisted on 2 parts. एक पार्ट बेटा ये वाला पार्ट जिसको मैंने सेपरेट किया है कॉमा से, दूसरा पार्ट जिसको मैंने विद इन इन्वर्टेड कॉमास रखा है। इस वाले पोर्शन को बेटा याद रखना, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, and the portion that I kept within inverted commas, इस पोर्शन को हम बेटा बोलते हैं reported speech। क्या बोलते हैं बेटा? Reported speech। Excellent. This portion is called reported speech. Means your simple sentences consisted on 2 parts. One part is called reporting verb, and the second part is called reported speech. And this portion, if it is in present tense, the tense of the reported speech does not show any change. If it is in future tense, again the tense is not changed. But if it is in past, then the tense of the reported speech is changed as per the rules are concerned. Let's have some examples. Let's have some examples. I'm just writing here. He says, I am hungry. He says, I'm hungry. This is direct, and we have to change its narration. We have to make it indirect. Its indirect will become, he says. To remove inverted commas, we have to use conjunction that. So it will become, he says that. This I is changed into he because someone else says, I'm hungry. For example, I met my friend. He says to me that I'm hungry. When I'm saying you this thing, जब मैंने आपको ये बात कही कि मेरा दोस्त हंग्री है, तो हंग्री कौन है, भूखा कौन है? मेरा दोस्त। That is the reason this I is changed into he. But talking about this am, it is not going to change its tense. बेटा ये अपनी tense को change नहीं करेगा, बल्कि इसकी जो realization है वो change होगी। So वो क्या है बेटा? That is, क्योंकि यहां पे जो आपका he है ना, it is third person singular। third person singular के साथ हमेशा बेटा is का इस्तेमाल होता है। He is hungry। बेटा आप लोगों ने देखा टेंस चेंज हुआ, आप कहोगे सर नो टेंस हैज बीन चेंज्ड, ओनली द रियलाइजेशन ऑफ am has been changed into is. Second sentence, he will say I am
hungry। बेटा इस बार जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है दैट इज इन फ्यूचर टेंस। हमने बात क्या की, हमने बात की थी कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होगी। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब बेटा फ्यूचर में है तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। तो बेटा सेम ही विल से टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास वी यूज दैट। ये जो बेटा आपका आई है इट विल बी चेंज्ड इनटू ही, और बेटा यहां पे जो एम है इसकी रियलाइजेशन चेंज होगी, टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना बेटा दैट इज इन फ्यूचर टेंस, सो इट विल बिकम ही इज हंग्री। तो बेटा दिस वाज अबाउट प्रेजेंट टेंस एंड दिस वाज अबाउट फ्यूचर टेंस। आप लोगों ने देखा इन दोनों टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। नाउ यहां पे मैं और एक एग्जांपल लिखता हूं, ही सेड आई एम हंग्री। यहां पे बेटा अब नरेशन स्टार्ट होती है। जस्ट लुक एट द बोर्ड एंड सी हाउ नरेशन स्टार्ट्स। यहां पे जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना आपको दिख रही होगी कि ये पास्ट में है। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो बेटा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ना दैट इज चेंज्ड, वो चेंज हो जाता है उसके अपोजिट टेंस में, उसके पास्ट वाले टेंस में। तो यहां पे बेटा इसकी नरेशन क्या होगी, इसका इंडायरेक्ट क्या होगा? आप बोलोगे सर इसकी जो नरेशन है दैट इज he said। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए आप कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करोगे। या आई जो है ना ये somebody else किसी और के बारे में बात हो रही है तो ये ही बनेगा। यहां पे जो बेटा एम है ना अब इसका टेंस चेंज होगा। टेंस हमेशा वर्ब का चेंज हो जाता है, तो एम जो है ना बेटा इट इज गोइंग टू चेंज इट्स टेंस, तो ये बेटा वॉज में आ जाएगा, ही वॉज हंग्री। तो बेटा आई होप यू अंडरस्टूड। तो पास्ट की और एक एग्जांपल में देने जा रहा हूं, जस्ट लुक एट द बोर्ड केयरफुली। ही सेड शी इज डांसिंग। अब मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखी है, ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, शी इज डांसिंग। ये वाला सेंटेंस जो है ना बेटा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एज पर ग्रामेटिकल रूल्स आर कंसर्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। जरा बेटा करके दिखाओ। ही सेड टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास वी यूज कंजक्शन दैट, शी रहेगी बेटा, देन दिस इज चेंज्ड इनटू वाज। आप बोलोगे सर ये वाज में क्यों जाएगा? मैं कहूंगा बेटा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है सो इट विल बिकम शी वाज डांसिंग। बेटा बात समझ में आई होगी। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं बेटा यहां पे, ही said to me I play kho-kho। He said to me I play kho-kho। बेटा यहां पे जो आपका रूल है ना इट इज somehow different। क्यों डिफरेंट है? यहां पे जो बेटा आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना इट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, यानी बेटा आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना ये फॉलो करती है ऑब्जेक्ट को। He said to me, ये मी जो है ना बेटा यहां पे ऑब्जेक्ट है। इंस्टेड ऑफ मी यहां पे he said to us भी हो सकता है, he said to them भी हो सकता है, he said to him भी हो सकता है, he said to her भी हो सकता है। इन दिस सिचुएशन जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना वो हमेशा बेटा चेंज हो जाती है टेल में, याद रखना। एंड इफ इट इज इन पास्ट देन दिस टेल बिकम्स टोल्ड। तो यहां पे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाती है बेटा टोल्ड में। he told me that, he said to me I play kho-kho। He told me that this play it is going to change its tense। Why? Because the reporting verb is in past tense। तो आप बोलोगे सर ये played में चला जाएगा। Exactly इसका tense past tense जो है ना that is played। तो आपने बोला he told me that he played kho-kho। तो बेटा यहां पे और एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा यूनिवर्सल ट्रूथ और वी ऑल्सो कॉल देम फैक्ट्स। अगर बेटा कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई चीज फैक्ट पे मबनी है तो उस टाइम जो रिपोर्टेड स्पीच है नो मैटर यूर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट वो चेंज नहीं हो जाता है। लेट्स सी एन एग्जांपल। he said milk is white
बेटा टॉकिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट मिल्क इज वाइट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बेटा फैक्ट है। इस चीज का टेंस चेंज नहीं हो जाता है इवन इफ यूर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। तो इसकी जो नरेशन है ना बेटा, दैट विल बी सेम। ही सेड दैट मिल्क इज वाइट। आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल मैं देता हूं बेटा। ही said the sun is a star. He said the sun is a star. तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है ना, ये फैक्ट है, जो सन है वो सितारी है। तो इसका भी बेटा जो नरेशन है वो सेम रहेगा। He said that the sun is a star. तो बेटा इस तरह से ये नरेशन जो है ना बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट assertive sentence and I believe you would have enjoyed it. Now let's take a turn, let's take a quick glance towards इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बेटा बने रहे, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है बेटा? आप में से मुझे कोई बता सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? डेफिनेटली इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस व्हिच ऑलवेज आस्क्स अस क्वेश्चन। जो हमेशा हमें कोई भी स्टेटमेंट जो हमेशा हमें क्वेश्चंस पूछे, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट। दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बेटा इसकी जो नरेशन है ना वो किस तरह हम करते हैं, लेट्स हैव अ क्विक ग्लैंस। इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना बेटा, याद रखना, that is changed into ask, that is changed into enquire, or that is changed into inquire. लेकिन talking about modern English में ये दो वर्ड्स बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, inquire and एनक्वायर। अगर बेटा ये इस्तेमाल हो भी जाएंगे, इनके बाद में हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है। फिर से बेटा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, इन मॉडर्न इंग्लिश वी डोंट यूज इंक्वायर एंड एनक्वायर फ्रीक्वेंटली। इफ वी यूज, डिस्पाइट द फैक्ट दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन ऑफ, मेनली हम क्या यूज करते हैं, आस्क। इसके बाद बेटा जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, चलो मैं दूसरा पॉइंट यहां पे लिखता हूं। यहां पे जो बेटा इन्वर्टेड कॉमास है, इनको रिमूव करने के लिए या तो आपको कंजक्शन इफ का इस्तेमाल करना है या बेटा कंजक्शन वेदर का इस्तेमाल करना है। और एक पॉइंट बेटा आपको याद रखना है इनके बारे में, अगर आपका क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होता है, WH फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है, देन नो इफ और वेदर इज यूज्ड, इफ और वेदर इज यूज्ड, नो इफ और वेदर इज यूज्ड। फिर से बेटा मैं रिपीट करता हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट नरेशन एंड नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड नाउ यू आर फैमिलियर विद द वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस व्हिच ऑलवेज आस्क्स अस क्वेश्चंस, एंड द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस changed into ask, sometimes enquire and inquire, but as I mentioned in the beginning, हम इनका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर करेंगे भी they are always followed by preposition of। उसके बाद बेटा मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया कि आपके जो इन्वर्टेड कॉमास है इनको हम if और whether से रिमूव करते हैं, लेकिन बेटा अगर आपका क्वेश्चन WH से स्टार्ट हुआ, like where, like why, like what, then no if or whether is being used। इसके बाद जो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, दैट इज जो आपकी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है ना बेटा, जो आपकी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, जो आपकी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, दैट इज चेंज्ड इनटू असर्टिव स्टेटमेंट। असर्टिव का मतलब होता है बेटा वो आपको सिंपल सेंटेंस में वापस लाना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एंड आई बिलीव इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स सो दैट वी विल गेट टू नो व्हाट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑल अबाउट। My dear students, I'm just writing an example. He said, do you call me? Just look at the sentence. He said, do you call me? Do you call me? This is an interrogative sentence. And while I talked about interrogative sentence, मैंने कहा इसकी जो reporting verb है, that is changed into asked.
He asked. क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ बेटा? क्वेश्चन स्टार्ट हुआ do से. It means we have to remove these inverted commas by means of conjunction if or whether. It depends. आप conjunction if का इस्तेमाल करो, no problem. आप conjunction whether का इस्तेमाल करो, no problem. It depends upon you. So I'll be using he asked if. He said, do you call me? उसने कहा, क्या तुम मुझे बुलाते हो? उसने कहा, क्या तुम मुझे बुलाते हो? किसको? यानी क्या मैं उसको बुलाता हूं? He asked if I. यानी बेटा आपका जो you है ना, it is changed into I. ठीक है बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देयरफॉर आपकी जो वर्ब कॉल है इट इज चेंज्ड इनटू पास्ट. ही आस्क्ड इफ आई कॉल्ड. बेटा ये जो मी है ना, इट इज चेंज्ड इनटू हिम. क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है. ही सेड, उसने कहा, डू यू कॉल मी? क्या मैं उसको बुलाता हूं? इट इज चेंज्ड इनटू हिम. ही आस्क्ड इफ आई कॉल्ड हिम. वन मोर एग्जांपल. ही सेड shall he instead of he I will use I. He said shall I play cricket? Okay guys, he said shall I play cricket? Its indirect is he said if. यानी बेटा ये आई जो है इट चेंज्ड इनटू ही, क्योंकि उसने कहा क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा? किसने कहा? उसने कहा. क्या कहा? क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा? कौन क्रिकेट खेलेगा? वो खेलेगा. इफ ही, अब बेटा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, देयरफॉर दिस शैल इज चेंज्ड इनटू इट्स पास्ट, दैट इज शुड. इफ ही शुड प्ले क्रिकेट. Beta, I'll be giving one more example. Just look at the board. The mother said to me, comma, inverted comma, begins, where have you kept money? Beta, look at the sentence carefully. You will be enjoying it. The mother said to me, मां ने मुझसे कहा, where have you kept money? पैसे कहां रखे? MONEY. It is MONEY, money. देखो बेटा, बचपन में क्या होता था, जब हमें फीस दिया जाता था, हम कभी कभार क्या करते थे, फीस में से हम 200 अपने पास रखते थे, 800 सर को देते थे. लेकिन सर मम्मा को या पापा को फोन करके बोलते थे, आपने बराबर फी क्यों नहीं भेजा है, आदाई क्यों भेजा है. फिर जब हम घर वापस जाते थे ट्यूशन के बाद, मम्मा कहती थी आने दो पापा को, शाम को मैं आपको एनक्वायरी लगाऊंगी. तो बेटा यहां पे जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, द मदर सेड टू मी, यहां पे आप एनक्वायरी में चेंज करो. द मदर enquired of me, where have you kept money? बेटा क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ? WS से, where से. It means this time no if or whether is to be used. क्यों? ग्रामेटिकल रूल है, यही वाला वर्ड नीचे आएगा. Where this you is changed into I, and this have will change its tense, where I had kept money. So beta, I hope you understood the narration of assertive sentence and narration of interrogative sentence. But before I take a leave, I will give you one more example so that it may get clear to you properly. He said has he watered the plants? He said, has he watered the plants? He said, has he watered the plants? Look at this sentence. This is present perfect. Present perfect will be changed into past perfect. When the reporting verb is in past tense. It will be changed like this. He asked. Now the question has been started with has. It means we have to remove inverted commas by means of whether or if. So we are going to use whether this time. WHETHER.
He asked whether this he is not going to be changed, it will remain as such. He asked whether this has is changing its tense, it will become had, then watered, its third form of verb, the plants. Dear students, I believe you would have enjoyed this lecture as much as possible. Thank you very much, and inshallah meeting you in the next video. Bye bye, see you.